नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं वन्दे तु सबसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमो सुध केवली बणिदम् मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व। देखिए विगत दिनों से हमारी चर्चा ग्रंथाधिराज समय सार के कर्ता कर्माधिकार पर चल रही है। उस कर्ता कर्माधिकार में हमने ये बात समझी थी कि ये जीव के किस प्रकार कर्ता कर्म संबंध पर पदार्थों के साथ नहीं है, आश्रव आदि के साथ नहीं है, और यदि यह जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे इस कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को मिटाना पड़ेगा और तभी उसके ये मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। इस प्रकार की चर्चा हमने की थी। तो अब वो जो शिष्य है वो प्रश्न करता है कि ये जो मेरी जो मुक्ति है, ये जो आश्रवों से निवृत्ति है, वो कब होगी। तो आचार्य देव उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब तू इन आश्रवों से भेद विज्ञान करेगा तब ही तू इस कर्मों के क्षय से, ये कर्मों के बंधन से तू क्षय को प्राप्त होगा और तभी तेरे इस मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार कहा। अब आज हम देखने वाले कि आचार्य अमृत चंद्र इस गाथा पर कैसा आलोक डालते हैं। बहुत ही मार्मिक गाथा है, बहुत ही मार्मिक गाथा है। देखिए क्या है कि आत्मा और आश्रमों में भेद यह जीव जब तक नहीं जानता। आश्रम भी आप देखेंगे कि दो प्रकार के, और आगे कर्ता कर्म अधिकार में ये बात को स्पष्ट भी किया जाएगा कि एक तो सबसे पहले द्रव्य आश्रय से बात होगी और फिर उसके बाद भावाश्रय से भी इसी कर्ता कर्म अधिकार में बात होने वाली है। तो फिलहाल तो अभी किसको मुख्य किया हुआ है कि जो भाव आश्रय है, जो आत्मा और आत्मा के विकारी परिणाम हैं, उनसे भेद विज्ञान करेंगे। और कुछ ही गाथाओं में आगे जाकर के आचार्य देव पता क्या कहेंगे कि ये जो रागादि विकारी परिणाम हैं वो तो इस जीव के हैं, परंतु ये जो कर्म बांधता है ना, कर्म, तो ये कर्म किसके द्वारा किए हुए हैं कि ये कर्म पुद्गल के हैं। तो अब यहाँ पर अलग अलग साधनों को साधने के लिए अलग अलग कथन किए जाएंगे कि जब आपको पुद्गल से भेद विज्ञान करवाना होगा तो तब क्या कहा जाएगा कि भाई साहब ये जो कर्म है, कर्म पर पदार्थ है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव आपके हैं। जब इन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से आपका भेद विज्ञान करवाने का उद्देश्य होगा तब क्या कहा जाएगा कि पर पदार्थ तो आपके है ही नहीं, परंतु ये मोह राग आदि विकारी जो भाव है ये भी आपके नहीं है, आपका तो एकमात्र ज्ञान स्वभाव है। और जब परकर्तृत्व का महाबोझ आपसे छुड़ाना होगा तब क्या कहा जाएगा कि भाई साहब ये कर्मों से आपका कार्य हो रहा है, पर पदार्थ से, नो कर्म से आपका कार्य नहीं हो रहा है। एक एक लेवल बढ़ती जाती है। सबसे पहले कैसी बात करेंगे, इसी समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार है, उसमें क्या कहते हैं, क्या बात कही उसमें कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। क्या कहा कि आयु कर्म के क्षय होने से ही मृत्यु प्राप्त होती है, कोई अन्य जीव मेरी मृत्यु करा सके उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो अब कर्म को किसका कहा कि मेरा, कि मेरे आयु कर्म से मेरी मृत्यु हो, कथन नंबर 1। कर्मों को मेरा कहा, कर्मों को मेरा कहा या नहीं कहा। अब कथन नंबर 2 क्या है। कथन नंबर 2 कि यह जो जीव है वो रागादि विकारी परिणामों का तो करता है, परंतु इन पुद्गल द्रव्य कर्मों का करता नहीं है, क्योंकि ये तो पुद्गल कर्म है। ये कथन नंबर 2। आयु वाली जो बात की थी, अब वो आयु कर्म से भी क्या किया कि भाई साहब पलड़ा झाड़ दिया इसी समय सार में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निश्चय की बात है, स्थूल व्यवहार की भी बहुत अच्छे से उसमें बात रखी गई है। अच्छा, दूसरा व्यवहार क्या था,
दूसरा व्यवहार का क्या था कि ये जो रागादिक विकारी परिणाम है वो मेरे हैं, ये जो जड़ कर्म है वो मेरे नहीं हैं। तो आदमी का और थोड़ा सा दिमाग आगे बढ़ा कि हाँ भाई साहब सही बात है, पुद्गल का काम पुद्गल करे, जीव के विकारी भावों रूप परिणाम जीव करे। और यहाँ पे आप कर्ता कर्म अधिकार पे आ जाओ एकदम स्टार्टिंग में कि भाई साहब ये सब आश्रव भाव आप में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके साथ आपका कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता, तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं बनता। ये क्रोधादि विकारी भाव रूप परिणमित हुए कैसे आप? जब आप इससे विशेष अंतर करोगे, विशेष अंतर जावण वेदि विशेषंतरम, कि जब तक इनसे आप भेद विज्ञान नहीं करोगे तब तक इनसे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मतलब इनमें प्रवृत्ति रूप करने रूप जो अज्ञान है वो प्रवृत्ति से आपका कल्याण नहीं होगा। आपको पूरी वो श्रृंखला ख्याल में आ गई कैसे कैसे कथन है, और हर एक कथन का अपना एक औचित्य है, हर एक कथन का अपना एक प्रयोजन है। जब यह जीव एकदम जैसे व्यवहार है ना, तो प्रश्न पूछा जाता है कि भाई साहब व्यवहार का कथन क्यों किया जाए, व्यवहार का कथन क्यों किया जाता है? कि भाई साहब मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। हमें इस दुनिया में कौन सी भाषा समझ में आती है कि लोक व्यवहार की भाषा समझ में आती है। तो आचार्य देव हमें किस भाषा में समझाना प्रारंभ करेंगे कि पूरे ठेठ व्यवहार से निकल करके समझाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि भाई साहब लोक आचरण को पालो, कम से कम अन्याय अनीति अभक्ष तो त्यागो, बाह्य के जो नो कर्म है इन संयोगों में थोड़ा संयम करो। मतलब इनमें करने की बात कर दी, किनमें? कि जो पर संयोग हैं जिनसे मेरा थोड़ा भी संबंध नहीं है, इनमें तक कर्तृत्व की बात कर दी। कहाँ पर? कि जो सबसे स्थूल व्यवहार है, उपचरित असद्भुत व्यवहार है, उसमें ऐसी बात की। उसके बाद आते हैं वो सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार पे। क्या कहा उसमें क्या किया कि अब इन नो कर्मों से हम क्या करते हैं? निवृत्ति करते हैं। भाई साहब कोई जीव बाहर का आपको मार सकता है? कोई जीव बाहर का आपको बचा सकता है? बताइए, वो डॉक्टर आपको बचाने में समर्थ है? कि निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। मुझे आयु जैसे वो खून का डोनेशन करते हैं, आयु कर्म का डोनेशन कर सकते हैं क्या? कि जब वो नो कर्म मुझे आयु कर्म नहीं दे सकता है तो वो नो कर्म मेरा कर्ता कैसे हुआ? कहाँ से भेद विज्ञान किया? पर पदार्थों से, एकदम बाह्य पर पदार्थ, स्थूल नो कर्म, कि जो प्रत्यक्ष में दिखता है मेरे से अलग है, उनसे भेद विज्ञान कर रहा है। और कहाँ एकत्व स्थापित किया? कर्मों में। क्यों? क्योंकि उनके साथ क्या है? आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कौन से नए पे आ गए हम? अनुपचरित असद्भूत। कौन से नए पे आ गए? अनुपचरित असद्भूत। ये नीचे से दूसरा नए है। फिर अब तीसरे नए पे आए। इसी कर्ता कर्म अधिकार में 80 के आसपास की गाथाओं पे जब हम पहुंचेंगे तो तब क्या कहेंगे कि ये भाई साहब मोह राग द्वेष आदि ये जो विकारी परिणाम है वो विकारी परिणाम इस जीव के हैं। ये जो पुद्गल कर्म है ये पुद्गल कर्म जीव का नहीं है। फिर एक व्यवहार का स्टेप आगे बढ़ाया। कौन से व्यवहार पे आ गए? कि उपचरित सद्भूत। किस पे आए? उपचरित सद्भूत। क्या कहा उपचरित सद्भूत व्यवहार में? कि ये जो रागादि विकारी परिणाम है वो तुम्हारे हैं, ये जो जड़ पुद्गल कर्म है वो आपके नहीं है। देखिए एक नो कर्म से आपका भेद विज्ञान करवाया। कौन से नए में? असद्भूत। कौन सा? उपचरित अनुपचरित। उपचरित सबसे बेकार, सबसे ज्यादा स्थूल। उसके बाद किसका भेद विज्ञान करवाया? इन नो कर्मों से इस आत्मा का भेद विज्ञान करवाया। किस नए में? अनुपचरित असद्भूत में। उसके बाद ये जो पर पदार्थ है, ये जो पुद्गल है, उस पुद्गल से आपका भेद विज्ञान करवाया। किस नए में? किस नए में? सद्भूत। कौन सा सद्भूत? उपचरित सद्भूत। हाँ नहीं, पुद्गलों से भेद विज्ञान करवाया। जो पुद्गल है, कर्म है, उससे भेद विज्ञान किया। तो अब ये किस नए का विषय हो गया? कि ये जो रागादिक परिणाम है वो मेरे हैं। हाँ, तो वो अब सद्भूत में आया कि ये जो रागादिक परिणाम है वो मेरे हैं। और फिर इससे भी एक स्टेप आगे कि भाई साहब ये रागादिक परिणाम में भी, ये भी मेरे में नहीं है,
ये तो जो आत्मा के गुण हैं, आत्मिक गुण हैं, इनकी केवल जो पर्याय हैं वो इस आत्मा में हैं, इनके जो गुण हैं वो केवल इस आत्मा में हैं। तो उससे भी भेद विज्ञान करवा दिया, करवाया या नहीं करवाया? अब चलिए फिर से निश्चय नय में चलेंगे। निश्चय नय में कौन सा निश्चय नय? सबसे पहला कि अशुद्ध निश्चय नय। भाई साहब ये आत्मा रागी है, राग और आत्मा में कोई भेद नहीं है, ये आत्मा रागी है। निश्चय नय ने कह दिया, हाँ भाई साहब निश्चय नय ने कह दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा और रागादि में क्षणिक तादात्म्य संबंध है, तो वो क्षणिक तादात्म्य संबंध को मुख्य किया। रागादिक हुए तो हुए किसमें? ये रागादिक रूप परिणमन की शक्ति इस टेबल में है क्या? कौन रागादिक रूप परिणमित हुआ? वो कर्म के कारण हुए, कर्म के संयोगों से हुए। ये बात भूल जाओ। गलती किसकी? कि आप बुरी संगति में फंसे, तो भले ही किसी दोस्त की वजह से फंसे हो, पर बुरी संगति की किसने? कि तुमने। भाई साहब तुम्हारी गलती है। निश्चय नय कौन सा? अशुद्ध निश्चय नय। तो भाई साहब ये ऐसा एकांत नहीं कि निश्चय नय किसका प्रतिपादन करता है। ये एक नय, कौन सा? कि जो ऊपर वाला नय है, जब नीचे वाला, सबसे नीचे वाला नय व्यवहार होता है, तो उसके ऊपर वाला जो अनुपचरित कौन सा है? अनुपचरित असद्भूत, वो निश्चय नय बन जाता है। और वो क्या करता है कि उसको गौण कर देता है और स्वयं मुख्य हो जाए। फिर उसके ऊपर वाले नय की जब चर्चा हो, तब ये गौण हो जाए और वो मुख्य हो जाए। फिर उसके ऊपर वाले नय की चर्चा हो, तो ये सब गौण हो जाए और ये मुख्य हो जाए। फिर व्यवहार नय के एकदम टॉप पे आ गए, तो ये सब गौण हो जाए और व्यवहार नय का टॉप वाला अनुपचरित सद्भूत, तो ये सबसे मुख्य हो जाए। अब जब निश्चय नय में अशुद्ध निश्चय नय, सारे कर्म आदि की तो अब चर्चा नहीं करेंगे। निश्चय नय में आ गए, पर पदार्थ की चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ से मुझ में कोई काम हुआ नहीं। तो भी अब कहाँ पे चर्चा चालू की अशुद्ध निश्चय नय में? कि यह जीव में अशुद्ध उपादान नाम की शक्ति है, अशुद्ध उपादान वाली योग्यता है, अशुद्ध रूप से परिणमन करने की योग्यता है। तो यह जीव रागादि, ये जीव क्या? ये रागी है, ये जीव द्वेषी है, ये जीव मोही है। मोह रूप परिणमित होता हुआ यह जीव स्वयं मोही है। क्या बात कही अशुद्ध निश्चय नय में? अब अशुद्ध निश्चय नय से आइए एक देश शुद्ध निश्चय। ये मोही रागी द्वेषी तो नहीं है। क्या है कि भाई साहब ये जो एक देश शुद्ध पर्याय है, कौन सी? कि सम्यक दृष्टि है। यह जीव है या नहीं है? यह जीव सम्यक दृष्टि है। कहते हैं या नहीं कहते? और क्या कहते हैं? यह जीव मुनि है, तो मुनि में वो सम्यक चारित्र है उसके, तो यह जीव सम्यक चारित्री है। किसने का कथन? एक देश शुद्ध। क्यों? उसमें उसकी पर्याय में एक देश शुद्धता है। अब यहाँ तक देखिए पर्याय की चर्चा चल रही थी। अब इसमें थोड़ा सा द्रव्य गुण पर्याय। अब यहाँ पे नीचे पर्याय की चर्चा चली, उसके बाद पर्याय की चर्चा चली। पर्याय के साथ आप उसमें गुण भी गर्भित कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद वाला नय कौन सा? एक देश शुद्ध हुआ था, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। साक्षात शुद्ध निश्चय नय क्या कहेगा? कि भाई साहब ये सब केवल ज्ञान आदि पर्याय वही जीव की पर्याय है। ये जो ज्ञान का पूर्ण शुद्ध निर्मल परिणमन है, वो ही ज्ञान का वास्तविक परिणमन है। ये जो पूर्ण शुद्ध श्रद्धा का जो परिणमन है, वो ही ज्ञान का परिणमन है। पूर्ण शुद्ध चारित्र का परिणमन है, आत्मरमणता है, वो ही वास्तविक आत्मा का लक्षण है, अन्य कुछ भी नहीं। आत्मा इन विकारी भावों से मतलब एकदम रहित है। ये विकारी भाव आत्मा में आए नहीं। अब यहाँ पर मज़ा देखिएगा कि खुद की तो पर्याय आत्मा में है, खुद की शुद्ध पर्याय तो आत्मा में है, पर अशुद्ध पर्यायों का पूर्णतः निषेध कर दिया, पूरा निषेध कर दिया यहाँ पर। और ये अब इनके नीचे वाले सभी नए गौण हो गए। बस हो गया, सब कुछ शुद्ध कह दिया, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना भाई साहब। परम शुद्ध निश्चय नहीं, कौन सा? परम भाव प्रकाशक। कि वो जो परम भाव सबसे उत्कृष्ट भाव है कि भाई साहब ये जो चैतन्य आत्मा ध्रुव है, इस ध्रुव में क्या कोई गुण भेद है क्या? कि नहीं। इस आत्मा में कोई पर्याय भेद है कि खुद की केवल ज्ञान वाली पर्याय? बताइए सिद्ध में वो केवल ज्ञान की पर्याय है कि नहीं? वो केवल ज्ञान स्वरूप ही नहीं हुआ वो आत्मा, वो केवल ज्ञान की पर्याय उस आत्मा को छुई नहीं है।
वो केवल ज्ञान की पर्याय इस आत्मा के आधार से है। जैसे वो जो घर है, उस घर में आश्रय लेता हुआ जो क्या है कि एक कोई व्यक्ति आया, कोई अतिथि आया, एक आध दिन के लिए रुक गया, भाई साहब वो घर उसका नहीं है। कहा जाएगा कि आप ही का घर है, रुकिएगा, सारी भोग सामग्री उसे दी जाएंगी, पर उसे कल चले जाना है। तो वो जो पर्यायों का भेद है वो क्या द्रव्य में है क्या? आत्मा में ऐसा भेद निकलता होगा कि पहले समय की पर्याय, दूसरे समय की पर्याय, तीसरी समय की पर्याय, ऐसे करके अनंत पर्यायों का भेद होगा आत्मा में, है कि नहीं है? अनंत गुण है आत्मा में, तो अनंत गुणों का भेद आत्मा में होगा, है कि नहीं? पर्याय भेद और गुण भेदों के पार ये जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, इसे कहते हैं द्रव्य दृष्टि। कि ये जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा का अनुभव करो तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि ये ही वास्तविक सत्य है। अच्छा बताइए, निश्चय नय का श्रद्धान, परम शुद्ध निश्चय नय का श्रद्धान करने से क्या सम्यक दर्शन होगा? होगा? परम शुद्ध निश्चय नय, जो परम शुद्ध निश्चय नय है, उसका श्रद्धान करने से क्या सम्यक दर्शन होगा? वो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषयभूत पूर्ण भगवान आत्मा है, उस आत्मा की दृष्टि जब हो तब इसे श्रद्धान होगा, क्योंकि ये जो नय है, नय स्वयं विकल्प है। निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय स्वयं एक विकल्प है। और आपको आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प चाहिए भाई साहब। निर्विकल्प की ओर बढ़ना है तो उस विकल्प से निर्विकल्प की अनुभूति नहीं होती। आप गहराई समझ रहे जैन दर्शन की। और कोई तो व्यवहार को पकड़ के बैठ जाए, व्यवहाराभासी बना रहे, कोई निश्चय को पकड़ के बैठ जाए, निश्चयाभासी बना रहे। आत्मा तो एक शुद्ध त्रिकाली चैतन्य, एक शुद्ध त्रिकाली चैतन्य, आत्मा में ये विकारी परिणाम छुए ही नहीं, छुए ही नहीं, छुए नहीं, इसके अलावा व्यवहार को ना माने। और एक आदमी तो ऐसा कि भाई साहब व्यवहार अपनी जगह पे ठीक है, निश्चय अपनी जगह पे ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कि पूजन आदि में आएंगे तब व्यवहार कर लेंगे, जब स्वाध्याय आदि करेंगे तो उत्कृष्ट व्यवहार कर लेंगे, और जब सामायिक करेंगे तब निश्चय कर लेंगे, बात खत्म। अलग अलग टाइम पे होता होगा ये सब नयों की प्रवृत्तियों में डिवीजन होता होगा नय का। भाई साहब ज्ञान में ही नयों का डिवीजन होता है, क्रियाओं में नयों का डिवीजन नहीं होता। क्या बोला? ज्ञान में नयों का डिवीजन होता है, ज्ञान में नए खड़े होते हैं, क्रिया में नए खड़े नहीं होते, वस्तु में नए खड़े नहीं होते। शुद्ध ज्ञान का विकल्प है वो, शुद्ध ज्ञान के अंश को ही नए कहते हैं। इसके अलावा वस्तु स्वरूप से उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो फिर आप कहते हो कि भाई साहब ये जो द्रव्य दृष्टि है, जिस द्रव्य दृष्टि करने से आत्मा का अनुभव होगा, वो द्रव्य दृष्टि कैसे होगी? कि ये जो आत्मा है, किसका? निश्चय नय के विषयभूत जो आत्मा, परम शुद्ध त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, करो ना इसका अनुभव। आप स्वयं ये त्रिकाली आत्मा हो। ज्ञान जो है प्रति समय आपके वो ज्ञान प्रकट है, तो वो जो ज्ञान है वही तो आप हो। इतनी आध्यात्म प्रतीति कर लो, ऐसी प्रतीति कर लो, हो जाएगा सम्यक दर्शन। क्लियर है? नए आपको क्लियर हो गया? ऑलमोस्ट शॉर्ट में क्रैश कोर्स में नयों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, नए समझ में आए। अब यहाँ पे किस नए की चर्चा कर रहे, कोई बताने की कोशिश करेगा? किससे वेद विज्ञान चल रहा है हमारा? किससे वेद विज्ञान चल रहा है? आत्मा और आश्रम, क्रोध आदि भाव से। आत्मा का आत्मा से थोड़ी। आपने तो कह दिया भाई साहब विकारी रूप परिणमित होता है ये आत्मा, तो आत्मा का आत्मा से भेद विज्ञान हो रहा है क्या? आत्मा का आश्रवादी विकारी परिणामों से भेद विज्ञान हो रहा है। अब देखते वो भेद विज्ञान कैसे होगा। तो किस नए का विषय था? मेरा तो क्वेश्चन ये था, किस नए का विषय है कि आत्मा, तो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है। किसका? एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय। रागादि रूप ये आत्मा है, रागादि रूप परिणमित, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में इसके बाद जो गाथा कहेंगे। अब आपने कहा कि एक देश शुद्ध निश्चय नय क्यों कहा, और अनुपचरित सद्भूत निश्चय नय क्यों नहीं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्यों नहीं कहा? कि वहाँ पर भेद है और यहाँ पे अभेद है।
ये जो चर्चा चल रही है वो अभेद की अपेक्षा चल रही है। तो जो भेदात्मक प्रवृत्ति होती है वो व्यवहार नय में देखी जाती है, और जो अभेदात्मक प्रवृत्ति है वो निश्चय नय में देखी जाती है। आपको समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली वो उसकी परिभाषा आप नए चक्र पढ़ोगे, आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। उसका स्वाध्याय करिएगा। ऑनलाइन भी आपको बहुत क्लासेस मिल जाएंगी, संजीव जी की भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारी, और खुद से आप लेके भी पढ़ेंगे। बहुत सिंपल भाषा में नए चक्र का विवेचन है। तो क्या है कि ये नए चक्र है, तो ये नए चक्र में अभी फिलहाल किस नए की चर्चा चल रही है? किस नए की? एक देश शुद्ध निश्चय नय की। कि एक देश शुद्ध निश्चय नय से ये आत्मा, ये क्रोधाधिक परिणाम वाला नहीं है, ये क्रोधाधिक परिणाम आत्मा में नहीं हुए। और ऐसा जीव यह जब जाने तो तब उसे क्या प्रकट हो? कि सम्यक दर्शन प्रकट हो। तब उसके क्या हो? कि ज्ञान ज्योति प्रकट हो। यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि उसे अनादिकाल से ज्ञान ज्योति प्रकट है, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अनादिकाल से अज्ञान प्रकट है और अब ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, मतलब एक देश शुद्ध निश्चय नय की बात है। नए क्लियर हुआ कौन सा चल रहा है? चलिए इसके बाद अब देखिए इसकी टीका पढ़ेंगे हम। किसकी? गाथा क्रमांक 71। ठीक है, क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? हाँ, यहाँ पे भी आ जाएगा कि इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है। क्या कहा? आर्ष वाक्य क्या है कि इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, उसके अलावा इसकी कोई परिणमन संभव नहीं है। किस नय से एकांत से ये बात कही गई है? किस नय के एकांत से ये बात कही गई है? कि एक देश शुद्ध निश्चय नय के एकांत से। चलिए इसके बाद हाँ हाँ हाँ, पर बिल्कुल। अब ये पर अब जब एक देश शुद्ध निश्चय नय की चर्चा करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। अब इसी नय को गौण कहाँ करेंगे? तो अगले नय में करेंगे ना, उसकी क्यों चिंता कर रहे हैं? अगले नय में इसी को गौण करेंगे। केवल ज्ञान स्वभाव ही है ये आत्मा, कहा जाएगा ना। तो तब देखेंगे उसकी चर्चा कि अभी तो एक देश शुद्ध निश्चय नय पे आते हैं कि इसको समझ में तो आए, थोड़ा व्यवहार से निश्चय की ओर बढ़े, तो थोड़ी इसकी बुद्धि तो चले उसमें कि सीधा निश्चय नय का प्रतिपादन संभव नहीं है, इसलिए व्यवहार के माध्यम से उस निश्चय नय के विषयभूत उस भगवान आत्मा तक पहुंचाते हैं। साधन है, सीढ़ियाँ हैं। हाँ, तो व्यवहार ने ऑफकोर्स असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। हाँ, बात तो क्लियर ही है, तो बात तो पूरी क्लियर ही है, कोई उसमें शक गुंजाइश की आकांक्षा नहीं है। और मैंने तो आपको पूरी व्यवस्था तो समझा दी ना कि ये निश्चय नय है, ये निश्चय नय को मेरे को व्यवहार बनाना हो तो क्या करूं कि उसके ऊपर का निश्चय नय खड़ा कर दो। अपने आप ये बात क्या बन जाएगी? असद्भुत व्यवहार बन जाएगी। असद्भुत मतलब असद्भुत व्यवहार नहीं, कि ये बात अपने आप में क्या हो जाएगी? अभूतार्थ हो जाएगी। इसके ऊपर का निश्चय नय खड़ा कर दो, उसके ऊपर का निश्चय नय खड़ा कर दो, और पूरे नए अभूतार्थ कब हो जाएंगे? कि जब अनेकांतमय ये वस्तु का अनुभव होगा, सारे नए गौण हो जाएंगे। मुख्य गौण की व्यवस्था समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं बैठ कर के कुछ भी कहूँ, मैं ये भी कहूँ कि भाई साहब आज उत्तम संयम का दिन है, हम सभी को 6 काय जीवों की रक्षा में प्रवृत्त रहना है, और क्या करना है कि हमें 5 इंद्रियों और 1 मन के विषयों में अपनी प्रवृत्ति हटानी है। ये बात बताइए परम सत्य है या नहीं है? कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ही बैठे हुए मैं ये कहूँ कि भाई साहब ये जो विकारी भाव रूप आपका जो परिणाम है, 5 इंद्रियों में और 1 मन में आपने आज तक प्रवृत्ति की ही नहीं, क्योंकि ये इंद्रियाँ क्या है? जड़ है, पुद्गल है। मन क्या है? पुद्गल है। 6 काय के जीवों को आप मार ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी आप आयु का ही हरण नहीं कर पाए। 6 जीवों के मारने का भाव तक आपका नहीं है। तो ये बात भी मैं यहीं पे बैठे हुए कहूँ तो क्या है? सही है। तो उसके लिए आपको उसकी विवक्षा समझनी पड़ेगी कि कौन सी बात की कितनी वैल्यू है।
कौन सी बात को श्रद्धान तक ले जाना, कौन सी बातों को विचार और आचरण तक ले जाना, और उस श्रद्धान के माध्यम से किस चीज़ को कहाँ मुख्य करना, ये मुख्य गौण की व्यवस्था समझना बहुत ज़रूरी है। ये मनोवैज्ञानिकता, ये जैन धर्म की समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब, जब दूसरे पड़ोसी के बेटे को बेटा कहा जाता है और खुद के बेटे को बेटा कहा जाता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इसको समझने की बात है। क्रिया में भेद ना दिखे, वचनों में भेद ना दिखे, तो भी श्रद्धा में भेद है या नहीं है। कदाचित परिणामों में भी भेद ना दिखे, पर श्रद्धा में पूरा यहाँ वहाँ का भेद है। ये उसको समझने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिकता है भाई साहब इन नयों में। चलिए, इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र से ही होती है, क्योंकि स्व का भवन ही स्वभाव है, स्वस्य भवनम स्वभावः। इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है और क्रोधादिक का होना परिणमना क्रोधादिक है। क्या कि ज्ञान का परिणमना तो क्या है कि आत्मा, और क्रोधादिक का परिणमना क्या है कि क्रोधादिक। अब देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कौन सा न्याय भी दिख जाएगा कि जो आपका अनुपचरित सद्भूत न्याय है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा में भेद कर दिया ना, कि ज्ञान का होना परिणमना क्या है कि आत्मा है, और क्रोधादिक का होना परिणमना क्या नहीं है कि आत्मा नहीं है। ऐसा जब जाना, बिल्कुल अनात्मा है, आत्मा नहीं है, एक ही बात हुई। अनुपसर्ग पूर्वक आत्मा लगा दो, अन मतलब नहीं, आत्मा नहीं, ठीक, एक ही बात है। चलिए, तो ज्ञान का होना परिणमना, क्रोधादिक का होना परिणमना नहीं है। एक चीज़ नहीं है। ज्ञान का परिणमना ज्ञानादिक का परिणाम है और क्रोधादिक का परिणाम क्रोधादिक का परिणाम है। तो आप कहोगे कि कैसे संभव है कि जब यही आत्मा क्रोधादिक करे और यही आत्मा ज्ञान करे, तो ये दोनों का जब एक ही करता है तो अब इनके कर्म में भेद क्यों है? क्या आप कहते हो कि ये क्रिया मेरी है और ये क्रिया मेरी नहीं है? तो कैसे ये बात संभव है? क्वेश्चन तो सही है ना, कि ज्ञान किसने किया? आत्मा ने। क्रोध किसने किया? कि आत्मा ने। तो प्रश्न ये करते हैं कि स्वाभाविक क्रिया कौन सी है? तो बोले ज्ञान। और स्वाभाविक क्रिया कौन सी नहीं है? क्रोध। तो स्वाभाविक क्रिया की किसने? कि आत्मा ने। और जो अस्वाभाविक क्रिया है वो किसने की? आत्मा ने की कि नहीं की? वो कर्मादिक के संयोग से हुई, ऐसा जानो। वो परिणाम जड़ के आधार से होने से वो स्वयं, वो क्रोधादिक के परिणाम जड़मय है। क्रोधादिक के आधार से होने से, क्रोधादिक के संयोग से होने से वो परिणाम कैसे हैं? कि जड़मय है, कि जड़ को विषय करते हैं, इसीलिए वो परिणाम जड़मय है। किसकी अपेक्षा कहा कि किसे विषय कर रहे हैं वो? क्रोध किस पे होता है? पर पदार्थों पे। क्रोध किसके आधार से होता है? पुद्गल कर्मों से। भाई साहब, जब उसका वर्किंग फील्ड कहाँ है उसकी? कि पर पदार्थ में है। तो भाई साहब कहो ना उसे जड़ की परिणति। कि डॉक्टरी के ज्ञान को डॉक्टर कहते हैं, वो व्यक्ति को डॉक्टर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले भी था। पहले था क्या डॉक्टर? कि उस डॉक्टरी के ज्ञान को डॉक्टर कहा जाता है। वैसे ही उस क्रोध के ज्ञान को क्रोध कहा जाता है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने वो डॉक्टरी का उदाहरण दिया कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर और वो व्यक्ति इस समय पे एक है या नहीं है? डॉक्टर और डॉक्टरी अलग अलग है क्या? बोले नहीं। वैसे ही क्रोधादिक और आत्मा अलग अलग है क्या? नहीं। पर वो जो डॉक्टरी है, उस डॉक्टरी के ज्ञान से वो डॉक्टर होता है। तो वो जो क्रोधादिक है, उस क्रोधादिक के ज्ञान से ये जीव क्रोधी होता है। उस क्रोध के श्रद्धान से ये जीव क्रोधी होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ थोड़ी सी उपयोग लगाने वाली बात है। अब थोड़ा सा उपयोग अपना थोड़ा सा सूक्ष्म करेंगे तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी ये बात। बहुत कठिन बात नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि ज्ञान का होना परिणमना। ज्ञान अपना स्वभाव, हाँ, तो क्रोध अपना विभाव। बिल्कुल, स्वभाव में विभाव भी नहीं होता। बिल्कुल। तो वो जो ज्ञान है, वही बात अभी टीका में कहेंगे। वही बात अभी आगे
टीका में कहेंगे, क्योंकि ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम होता है, उसी प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम नहीं होते। जब ज्ञान किया, बताइए तब क्रोध किया क्या? कि जब ज्ञान होता है तब ज्ञान होता हुआ मालूम होता है, क्रोधाधिक होते हुए मालूम नहीं होते। क्यों भाई साहब? जब आप किसी चीज़ का ज्ञान कर रहे हैं, समझिए अभी आप समय सार का ज्ञान कर रहे हैं, तो बताइए क्रोधाधिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सामान्य प्रश्न है कि जो क्रोधाधिक का परिणाम है अभी आपको है या नहीं है? तो आप कहोगे है। कषाय तो प्रति समय कषाय की प्रवृत्ति रहती है, पर आपको इन शास्त्रों के प्रति क्रोध है क्या? मैं तो सिर्फ क्रोध की बात कर रहा हूँ। क्रोध है क्या कि नहीं है? वर्तमान में आपको इसके प्रति क्रोध है क्या? नहीं है। तो जब क्रोध मेरे में वर्तमान में नहीं है, तो कभी किसी के निमित्त से खड़ा होगा आगे जाकर के? कि जब पंडित जी कोई उल्टी बात कर देंगे शास्त्र विरुद्ध, तो क्रोध आएगा? तो क्रोध क्या हुआ? क्रोध का प्रारंभ भी है और क्रोध का अंत भी है। जिस चीज़ का प्रारंभ भी है और जिस चीज़ का अंत भी है, वो चीज़ वस्तु में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत है। क्रोध का स्वभाव है क्या अनादि अनंत? नहीं है। एक कषाय निपटी, तो क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय हुआ, बोले ठीक है। चलिए अब मान पे आए कि मान आपकी अभी हो रही है, तो आप कहोगे कदाचित हो भी सकती है कि भाई सब शास्त्र पढ़ रहे, बताओ हमसे अच्छा धर्मात्मा जीव कौन है? कि थोड़ी देर पहले मानती कि नहीं चारों कषायों में से एक ही होगी एक समय पे। अब ठीक है, तो अब यदि आपको इस समय क्रोध हो रहा है, तो क्या आपको मान हो रहा है? मतलब इसका मतलब वो जो मान है वो कभी ना कभी उत्पन्न होगी, कभी ना कभी नष्ट होगी। तो जो चीज़ उत्पन्न और नष्ट होती है वो चीज़ कैसी है? अनित्य है। आत्मा का स्वभाव तो कैसा है? अनादि अनंत है। ज्ञान स्वभाव तो कैसा है? अनादि अनंत है। तो वो ज्ञान आदि की प्रवृत्ति में क्रोधादि की प्रवृत्ति दिखी? बोले नहीं है। यहाँ पे देखिए वो पर्यायों से ही, मैं अनादि अनंत बोल रहा हूँ, तो भाई साहब अनादि अनंत क्या होती है? पर्यायी तो होती है। ये मैं द्रव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मैं द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूँ अनादि अनंत कह के। अनादि अनंत खुद एक पर्याय है। अनादि अनंत, सादि अनंत, सादि शांत, पर्यायों के भेद सुने नहीं सुने आपने? भाई साहब पर्याय की चर्चा चल रही है कि ज्ञानादिक रूप परिणमित होते हुए आत्मा में क्रोधादिक रूप परिणमन मालूम नहीं चलता। कि जब ज्ञानादिक होते हैं तब ज्ञानादिक ही होता है, क्रोधादिक नहीं होते। बिल्कुल भी ऐसा प्रतिभासित नहीं होता कि क्रोध हो रहा है। बताइए आपको ऐसा प्रतिभासित हो रहा है कि अभी ज्ञान में कि क्रोध हो रहा है? तो दूसरी कषाय हो रही होगी, क्रोध होते हुए नहीं हो रहा प्रतिभासित। तो जब वो ज्ञानादि की प्रवृत्ति है, वो ज्ञानादिक से क्रोधादि की प्रवृत्ति भिन्न है, तो क्या प्रतिभास हुआ वहाँ पर? क्या प्रतिभास हुआ? कि ज्ञान तो अलग है और क्रोध अलग है। बात क्लियर है? समझ में आ रही? इसमें मैं इसलिए इतनी बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इन डिटेल टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए रुक रुक के पूछ रहा हूँ। कोई प्रश्न हो तो आप खुले मन से पूछिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसके बाद यह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि क्रोधादिक के होते समय जिस प्रकार क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं होता। ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादिक का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। क्या नहीं है? एक वस्तुत्व। और भाई साहब आप तो कह रहे थे कि क्रोधादिक आत्मा से होते हैं, कि क्रोधादिक का और आत्मा का एक वस्तुत्व नहीं है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? एक आदमी को बोले। क्या? प्रयोजनभूत क्रिया। ठीक है, तो आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? क्या है? जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना। आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया क्या? क्रोध राग द्वेष है, मोह राग द्वेष है क्या ये आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया? यदि ये आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया हो तो अनंत सिद्धों को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रयोजन हमारा उससे निकल रहा है तो वो करते हैं क्या अनंत सिद्ध मोह राग द्वेष? करते क्या अनंत केवली मोह राग द्वेष? भाई साहब
जो चीज मेरी प्रयोजनभूत क्रिया नहीं है वो चीज कहाँ से आए? तो इसलिए आत्मा का और किसका भिन्न वस्तुत्व है कि आत्मा और क्रोधादि का भिन्न वस्तुत्व है। क्या किसका भिन्न वस्तुत्व है? आत्मा और क्रोधादि का भिन्न वस्तुत्व है। अलग दिखता है उनका काम, बहुत अलग स्पष्ट दिखता है उनका काम। कि जैसे कि घर में आपको ऐसा लगता हो कि घर में सब एक ही काम कर रहे हैं। जैसे घर में होते हैं ना, भोजन बनाते हैं, 4 जने भोजन बनाते हैं, पर भोजन जब सामने आता है तब तो कैसा लगता है एक काम है ये तो। भाई साहब किसी एक ने सब्जी बनाई है, किसी एक ने रोटी बनाई है, किसी एक ने चटनी बनाई है, किसी एक ने कुछ बनाया है, और कोई एक उसे बैठ करके भाई साहब भिन्न स्पष्ट प्रकाशित होता है सबका अलग अलग काम। तो क्रोधाधिक कार्य जो है वो ज्ञान से स्पष्ट भिन्न प्रकाशित हो रहे हैं। क्रोधाधिक कार्य है वो स्पष्ट भिन्न प्रकाशित हो रहे हैं, और ज्ञानाधिक कार्य है वो स्पष्ट भिन्न प्रकाशित हो रहे हैं। तो अब तो कर लो आश्रवों से भेद विज्ञान, अब तो कर सकते हैं ना आश्रवों से भेद विज्ञान कि जब ये इनमें भिन्न प्रकाशितपना दिख रहा है, भिन्न कार्यत्व दिख रहा है, जब इनमें भिन्न वस्तुत्व दिख रहा है, अब तो कर सकते हैं ना भेद विज्ञान। तो ये आपके लिए भेद विज्ञान सरल बना रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे अब तक कुछ समझ में नहीं आया ये ज़रूर पढ़ लेना। तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादिक का एक वस्तु पना नहीं है। आत्मा और क्रोधादिक एक वस्तु नहीं है, एक वस्तु नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है। ज्ञान और क्रोध एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है। और जब ज्ञान अलग है, क्रोध अलग है, तो अलग अलग हम उसे कहे क्यों रहे हैं? जब अलग अलग चीज़ नहीं हो तो अलग अलग क्यों कहें? कि जब वो चीज़ें अलग अलग हो ही ना तो उसे अलग अलग क्यों कहा जाए? तो क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है। चलिए हाँ आएगा आएगा आगे सब आएगा। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य ने पूरा ऐसे भर के, अभी तो देखिए वो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एक देश शुद्ध निश्चय ने इसकी चर्चा कर रहे हैं, या फिर वो जो उपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे तो वो चर्चा आएगी नहीं जो आप कर रहे हो। वो आत्मा और ज्ञान भिन्न है, तो आत्मा हाँ तो इसीलिए वेद विज्ञान कर रहा है। पर यहाँ पे वो त्रिकाली शुद्धता अभी नहीं आई। हाँ तो यहाँ पे भी ज्ञान की पर्याय है, वहाँ पे भी ज्ञान, वहाँ पे भी क्रोधादि की पर्याय है। पर्याय और पर्याय में वेद विज्ञान करवा रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब आगे जाकर के वो वाली बात कहेंगे जो आप बात कह रहे हैं। मतलब यहीं पे कनेक्टेड विषय है, पूरा विषय वो पूरा कनेक्टेड विषय है। हाँ बिल्कुल 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 सही। ठीक है, तो आपको आशय इतना स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए, इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, तब इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से होने पर भी निवृत्त होती है। आज तक की प्रवृत्ति को क्या कहा? अज्ञानमयी प्रवृत्ति अनादि काल से होती है इस जीव के, होते हुए भी अब इससे निवृत्त होता है। क्लियर कट पर्याय की चर्चा चल रही है, क्लियर कट पर्यायों की चर्चा चल रही है कि अब यह जीव कहाँ से आता है, अब यह जीव कहाँ से कहाँ जा रहा है। कि भाई साहब अशुद्ध निश्चय नय से किसमें जा रहा है? एक देश शुद्ध निश्चय नय में जा रहा है। और कहाँ से कहाँ जा रहा है? कि भाई साहब जो उपचरित सद्भूत है वहाँ से अनुपचरित सद्भूत में आ रहा है। मतलब ये कथन की बात कर रहा हूँ मैं, श्रद्धान की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रद्धान तो या तो सम्यक हो या तो मिथ्या हो। ठीक है, चलिए उसके बाद उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। क्या निवृत्त होता है? संसार की साइकिल पड़ी थी कि यह जीव क्रोधादिक में एकत्व करता है। भूल नंबर 1, जब यह जीव क्रोधादिक विकारी परिणामों में एकत्व करता है तो इसके क्रोधादिक विकारी परिणाम होते या नहीं होते?
ये क्रोधाधिक विकारी परिणाम जब होते हैं तो उन क्रोधाधिक विकारी परिणामों को अपना मानता है भूल नंबर 2। क्रोधाधिक परिणामों को जब यह अपना मानता है तो पौद्गलिक कर्म आते हैं। उन पुद्गल कर्म के उदय में पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत बाही, यह पुद्गल पर जाए उपजीवन से प्रथाई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म दाओ। कि यही है संसार चक्र, और इस संसार चक्र को तोड़ करके क्या करो कि तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म दाओ। कि ये जो संसार चक्र है, कहा था ना 69-71 का था, 69-70 का था, ये जो 69-70 का था इसमें संसार चक्र को समझाया। और अब इस संसार चक्र से निवृत्ति कैसे हो, कर्म बंधन से कैसे छूटे, कि जब सबसे पहले तो ये अपना मिथ्या श्रद्धान मिटाए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये मिथ्या श्रद्धान मिटे तो क्रोधाधिक विकारी भावों का कर्तृत्व मिटेगा या नहीं मिटेगा, कि मिटेगा। जब ये कर्तृत्व मिट जाएगा तो फिर जो कर्तृत्व के निमित्त से, विकार के निमित्त से, मोह राग द्वेष के निमित्त से जो कर्मों का बंध हो रहा था उसका क्या होगा, बंद होना रुक जाएगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा? कौन से गुण स्थान में, कि चौथे गुण स्थान में, कि ये आश्रवों से बंध का निरोध कैसे हो। 73 नंबर की गाथा में पूछेंगे, अभी तो 72 की बारी है। 73 में ये पूछेंगे कि भाई साहब ये बंध का निरोध कैसे हो। क्यों भाई साहब, सम्यक दृष्टि हो गए, चतुर्थ गुण स्थान वाले हो गए, बंध तो नहीं हो रहा होगा, कर्मों का बंध तो नहीं हो रहा होगा। भाई साहब श्रद्धान और ज्ञान में फर्क है। जो कर्मों का आश्रव है वो भी होगा, कर्मों का बंध भी होगा, और कर्मों का जब उदय आए तब क्रोधादि विकारी परिणाम भी होंगे। क्या कहा, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में क्या होगा कि कर्म का उदय होगा, कि कर्म के उदय से कर्म क्या होंगे, कर्म के उदय से विकारी परिणाम होंगे, और वो विकारी परिणाम होंगे तो पुनः कर्मों का बंधन होगा, और कर्मों का बंधन होगा तो जब उन कर्मों का उदय आएगा तब क्या होगा कि क्रोधाधिक विकारी परिणाम होंगे, निश्चित ही होंगे। तो फिर अबद्ध कैसे कह दिया आपने? एग्जैक्टली, श्रद्धा से छूट गया साहब, श्रद्धा से छूट गया मतलब छूट गया। श्रद्धा गुण आप समझ लीजिए कि श्रद्धा गुण एकदम बॉस की तरह है, कि श्रद्धा सम्यक सब सम्यक, श्रद्धा मिथ्या सब मिथ्या। चाहे चारित्र का पालन करो, चाहे ज्ञान कितना कर लो, पर श्रद्धा मिथ्या तो सब मिथ्या, और श्रद्धा सम्यक तो सब सम्यक। श्रद्धा में एक बार स्वयं को बंध से रहित जान लिया, उस बंध से भेद विज्ञान कर लिया, उन आश्रव आदि विकारी परिणामों से भेद विज्ञान कर लिया, भाई साहब हो गया, बंध से रहित हो गया वो मुक्त। कौन से गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान में? अरे पांचवा भी तो है, पांचवा वाला थोड़ी पापी जीव है, मतलब चौथे से आगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है, 10वें गुण स्थान तक आश्रव हो रहा है। आश्रव तो आपके अरिहंत भगवान के भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये बंद कब तक हो रहा है कि 10वें गुण स्थान तक हो रहा है, तो भी चौथे गुण स्थान में यह जीव कर्मों के बंधन से रहित है, रागाधिक विकारी परिणामों से रहित है। कब कहा जा सकता है कि जब इसने वर्तमान पर्याय में स्वयं को इनसे भिन्न जाना हो, तब। कब पॉसिबल है कि स्वयं वर्तमान पर्याय में, बताइए वर्तमान पर्याय में बंध है या नहीं है? वर्तमान पर्याय में क्रोधाधिक है या नहीं है? बोले सब है, और तो भी वर्तमान में आप ऐसा जान रहे हो कि आप इनसे भिन्न हो। झूठ नहीं हो गया, ये मिथ्यात्व नहीं है। ये आपने ही तो कहा था उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, बताओ इससे बड़ी उल्टी मान्यता और क्या होगी? बात तो सही है ना, कि अभी वर्तमान में आप कैसे हो कि आपके कर्मों का बंध है। क्रोधाधिक विकारी परिणाम है भाई साहब, है या नहीं है? कि वर्तमान में जब क्रोधाधिक विकारी परिणाम है, क्रोधाधिक कर्मों का बंध है, आपने स्वयं को कैसा जाना कि बंध से रहित जाना, आश्रवों से रहित जाना। बताओ ये मिथ्यात्व है या नहीं है? क्या होगा इससे बड़ा मिथ्यात्व? क्या होगा इससे बड़ी विपरीत मान्यता?
कि भाई साहब इसका एकांत नहीं है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, लख तुझको यह श्रद्धान हुआ। क्या समझ में आया? श्रद्धान। क्या समझ में आया? श्रद्धान। श्रद्धा का बल है भाई साहब। श्रद्धा एकदम अंधी होती है, एकदम अंधी। तो श्रद्धा को सम्यक करने के लिए क्या किया जाए कि श्रद्धा स्वयं तो परिणमित नहीं हो पाएगी। क्या समझ रहे हैं आप कि श्रद्धा गुण जो है वो श्रद्धा गुण स्वयं तो चेंज नहीं होगी। ऐसा होता है क्या कभी कि किसी की श्रद्धा अचानक से मिथ्या हो गई, किसी की श्रद्धा अचानक से सम्यक हो गई? शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी बताइए अभी मिथ्यात्व का उदय है या नहीं है? हुआ किसी का ऐसा कि वैसा अचानक से मिथ्यात्व चली गई, फिर स्वाध्याय से उठे तो फिर से मिथ्यात्व आ गया? होता है किसी का ऐसा? होता है क्या ऐसा कि भगवान के जितनी देर दर्शन किए उतनी देर तो सम्यक, और जैसे ही वो दर्शन छोड़ दिए उतनी देर में मिथ्यात्व? तो आपको समझ में आ रहा है श्रद्धान किस चिड़िया का नाम है? भाई साहब इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, और एक बार चेंज हो गया तो फिर बस। तो श्रद्धान को किसका सहारा है कि अंधा व्यक्ति होए और अंधे व्यक्ति को ना दिखे, तो उस अंधे व्यक्ति का सहारा कौन? कि उसकी लाठी। यहाँ पे उसकी लाठी क्या है? ज्ञान। इसीलिए भाई साहब भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्यों कहा जा रहा है? ज्ञान से श्रद्धा सम्यक होगी क्या? कि ज्ञान तो अभी भी कर रहे हैं। तो वो जो ज्ञान जब हमें सच्ची लगे, ज्ञान की हमें बताइए, जिनेंद्र देव की वाणी सच्ची लगती है कि अच्छी लगती है? पक्का सच्ची लगती है। तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर के अच्छी बहुत लगती है। सच्ची कब लगेगी? कि जब उसमें निशंकता होगी। निशंकता किसके होती है? सम्यक दृष्टि की होती है। व्यावहारिक सम्यक दर्शन हो। हाँ, किसमें? तो क्या है भाई साहब? श्रद्धा कैसी है? अंधी। और उसकी लाठी कौन है? कि ज्ञान। ज्ञान में जब यह जीव भेद विज्ञान करे, सबसे पहले तो क्या कि आचार्य भगवंतों की जिनवाणी सुनी, तो वो जिनवाणी सुने तो कदाचित जो मोह कर्म है, मोह कर्म के जो क्या है कि बहुत बहुत अधिक अनुभाग में है, बहुत अधिक स्थिति वाला मोह बांध करके आए थे, तो कदाचित उसके अनुभाग गिरे। तो तब तो इसे ये जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिले, समझ में आए। समझ में आकर के उसके वो व्यावहारिक सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं ना, कि जो तत्वार्थ का श्रद्धान है वो होए, देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होए। तो ऐसा श्रद्धान होए किसका प्रयास करे? कि अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करे। किसका प्रयास करे? कि अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करे। किसके प्रति रुचि हो? कि स्वयं को जानने के प्रति रुचि हो। ऐसे जीव के जब यह तत्व का विचार होता है, उस तत्व के विचार में क्या होता है? ये भेद विज्ञान होता है कि जो आश्रव भाव है वो भाव मेरे नहीं है। क्रोध रूप परिणमित होते हुए यह भेद विज्ञान करता है कि ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं है। बच्चे को मारते हुए ये सोचता है कि ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं है। दूसरों को प्रताड़ित करते हुए ये सोचता है कि ये कार्य मेरा नहीं है। स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमित होते हुए ऐसा विचार करता है कि ये तो मिथ्यात्व कर्म के उदय जनित अवस्था है, ये अवस्था मेरे स्वभाव की नहीं है। और यदि इतनी सी बात पर उसको क्या हो जाए कि श्रद्धान हो जाए, तो रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव। इतनी सी बात पर श्रद्धान। कितनी सी बात पर? कि ये आत्मा को जो स्वभाव है वह क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं है। इतनी सी श्रद्धा। ये आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञान दर्शन सुख चैतन्य रूप है। आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है। बस इतना सा श्रद्धान कि मैं सुखी हूँ, मुझे पर की आवश्यकता भी नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वभाव गाते हैं ना, क्या गाते हैं उसमें? क्या लाइन है? पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं।
भाई साहब भेद विज्ञान है ये, भेद विज्ञान है भाई साहब ये। ज्ञानानंद स्वभावी सुनते हुए कभी कभी ऐसा लगा, मन में रोमांच उठा है, भाई साहब क्या लिख दिया, भेद विज्ञान को खोल के खड़ा किया है। तो भेद विज्ञान करने के बाद बताइए आपको कोर्स समझ में आ गया, आपको क्या करना है ये समझ में आ गया, जानबूझ के करना है बोल रहा हूँ, भेद विज्ञान करना है ये समझ में आया। भेद विज्ञान करना है, मोक्ष में जाना है तो क्या करना है कि भेद विज्ञान। और बताइए भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट होगा क्या? फल है, भेद विज्ञान का फल सम्यक दर्शन है, भेद विज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है। कि वो जो भेद विज्ञान है उसके फल के स्वरूप में सम्यक दर्शन मिलता है। वो भेद विज्ञान मंजिल का एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। बताइए भेद विज्ञान करके मतलब शास्त्रों को सुन के, शास्त्रों का चिंतन करके, प्रतिदिन उस पर प्रवचन आदि सुने, उस पर विचार करें, उस पर नोट्स बनाएं, उसकी चर्चा करें, बस हो गया। कि सत्य की खोज कब तक चले? कि जब तक उस सत्य की प्राप्ति ना हो तब तक। तो ये भेद विज्ञान की निर्मल धारा कब तक चले? कब तक चले? कि जब तक भेद विज्ञान ना हो तब तक। कब तक चलेगी? तो हम तो अभी ये भेद विज्ञान करना ही नहीं जानते, हम तो अभी यही करना नहीं जानते, तो वो कहाँ से हुए? तो भेद विज्ञान को तो समझे, भेद विज्ञान के स्वरूप को तो समझे, भेद विज्ञान को प्रतिदिन में, प्रति क्षण में हम उसको अपनाएं। क्रोध किया जाए या ना किया जाए, बताइए भाई साहब, क्रोध किया जाए या नहीं किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? क्रोध कर्म तो हमने पहले बांध लिए, तो अब जब उसका उदय आएगा तब तो क्रोध तो करना ही पड़ेगा ना। क्रोध का जब उदय आए, मिथ्यात्व का जब उदय आ रहा है, तो मिथ्या दृष्टि बनी रहो ना, मैं प्रति समय हो ही रहो ना मिथ्या दृष्टि में। कि भाई सब करो ना उस समय, जिस समय तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये भेद विज्ञान करो कि ये मिथ्यात्व मेरा स्वभाव नहीं है, करो ना भेद विज्ञान। जिस समय गुस्सा आए उस समय उससे भेद विज्ञान करो ना। भाई साहब वो ये हाथ में बॉल पकड़ के ये उसको दबाते रहना ताकि गुस्सा रुक जाए, कोई मुंह में कोई च्युइंगम वगैरह डाल लेना, या फिर वो गुस्से को रोकने के लिए वो थेरेपी कोर्स पता नहीं क्या क्या ये सब करना। बताओ ये सारभूत है क्या? कि भाई साहब क्रोध भाव तो मन में जग गए तो पाप तो हो गया, अब क्या है? क्रिया से नहीं निकला, बस भाव तो हो गया, भाव हो गया मतलब पाप तो हो गया। कौन कहते हैं? आचार्य अमृतचंद्र। कहाँ पे? आत्मख्याति में नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि में, कि अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति भवति जिनागमस्य संक्षेपः। किसकी उत्पत्ति? कि रागादिक विकारी भावों की उत्पत्ति आत्मा में होना, ये ही हिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेपः भवति, कि यही जिनागम का संक्षेप है। क्या? कि रागादिक विकारी परिणाम रूपा परिणमित, आपने गुस्सा किया भाई साहब ये हिंसा है, आपने द्वेष किया ये हिंसा है। लगाते जाइए, कहाँ तक लगाएंगे? कहाँ तक लगाएंगे भाई साहब? प्रति समय होने वाले परिणाम हिंसा है, और ये परिणाम हुए यही हिंसा है। बाहर से रोक के क्या करेंगे? बाहर से क्रियाओं को कंट्रोल कर करके क्या करेंगे? कि आज उपवास हो और उपवास के समय बहुत खाने का मन करे भोजन, तो ये बात तो ठीक है कि उसको कंट्रोल करना, पर आपको खाने का भाव हो गया, यही आपका उपवास का वो अतिचार हो गया। आपको जो भोजन का विकल्प आया ना, तो भोजन का विकल्प भी उसका अतिचार है। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए भाई साहब? नहीं करे उपवास, भेद विज्ञान करो भाई साहब। क्या करो ऐसे समय पे? भेद विज्ञान करो कि ये जो विकल्प है वो भी मेरा नहीं है, ये जो विकारी परिणाम है वो भी मेरा नहीं है। इस भेद विज्ञान की तरफ आपकी दृष्टि आगे बढ़ा रहे हैं। भेद विज्ञान का फल क्या है? क्या है उस भेद विज्ञान का फल? कि आपका आत्मद्रव्य आपको मिल जाएगा अनादिकाल से जो नहीं मिला है, और अनंत काल तक वो आत्मा आप ही का रहेगा। ये है उस भेद विज्ञान का फल। तो भेद विज्ञान की कला को जरा समझे, तो समझेंगे तभी तो करेंगे। भाई साहब भेद विज्ञान के समय प्रश्न कीजिए
कि हे भगवान, मैं क्यों आपकी पूजा करूं? देवागम स्तोत्र कि हे भगवान, आप क्या कि आप हवा पे चलते हो, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। हे भगवान, आपके अतिशयों के कारण मैं आपकी पूजा नहीं करता। हे भगवान, ये आपकी दिव्यता के कारण मैं आपकी पूजा नहीं करता हूँ। आपके समोषण आदि विभूति है, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता हूँ। बेकार की बात है ये सब। हे भगवान, आप ये हमारे आकर के कष्टों को हर लेंगे, आपकी शरण में आकर के कष्ट लेंगे। भाई साहब, इसीलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता हूँ। तो क्यों आपकी पूजा करता हूँ? कौन कह रहे हैं? समंत भद्रदेव। क्यों कर रहे हैं हम आपकी पूजा? कि भाई साहब, आपसे अधिक वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी इस पूरे लोक में और कोई नहीं है। वीतरागी है, इसका मतलब पक्षपात नहीं करेगा। सर्वज्ञ है, इसका मतलब जो कहेंगे सो प्रमाणिक कहेंगे। और हितोपदेशी है, मतलब उनकी वाणी निश्चित ही आपका कल्याण करेगी। इसीलिए हे भगवान, आप पूज्य हो। वैसा भगवान की पूज्यता का जरा लक्षण तो जाने कि भगवान पूज्य क्यों है, किस लिए वो भगवान पूज्य है। वैसा वीतरागता, सर्वज्ञता और सभी भगवानों की हितोपदेशिता नहीं होती। तीर्थंकरों के होए, अरिहंत आदि के होए, जिनकी गंधकुटी आदि हो, उनके हितोपदेशिता होए। कि जिन अरिहंतों के हितोपदेशिता नहीं हो, उनका क्या कि उपचार से उनमें भी हितोपदेशिता लगा देंगे। उपचार से उनमें भी हितोपदेशिता लगा देंगे। कैसे घटाएंगे? कि भाई साहब, अपने शरीर के माध्यम से, अपनी इस आकृति के माध्यम से भाई साहब उन्होंने आपके हित का उपदेश दे दिया कि इस पद को धारण करो तो आपका हित हो। समझ में आ रहे हैं? हितोपदेशिता कैसे हमने बताई कि मुनिराज शांति से वन जंगल में बैठे हैं और आप उनके सामने जाकर के बैठ गए और मुनिराज ने कोई उपदेश नहीं दिया। बताओ उस समय वो मुनिराज आपका हित का उपदेश दे रहे हैं या नहीं दे रहे? वैसा उनके शरीर को देख के समझ जाओ ना कि जैसे मैंने सारा परिग्रह छोड़ा, वो सारा परिग्रह तुम भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये परिग्रह तुम्हारा नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई हित आता जाता नहीं है। कि जिस प्रकार मैंने क्रोधादि विकारी परिणामों को छोड़ा, उसी प्रकार क्रोधादि विकारी भावों को तुम भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हित नहीं है। जिस प्रकार अंतरंग बहिरंग परिग्रह को मैंने छोड़ा, उसी प्रकार तुम भी छोड़ो। तुम भी मेरे जितने महाशांत निराकुल परिणामी हो जाओगे। जिस प्रकार मैंने इस पूरे संसार की झंझटों को छोड़ दिया, उसी प्रकार तुम भी अपने संसार की झंझटों को छोड़ो, पूर्ण निराकुल शुद्ध अपनी आत्मा में लीन हो। मैं क्या कर रहा हूँ इस समय कि तुम पे ध्यान दे रहा हूँ। क्यों ध्यान नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि तुम पर पदार्थ हो। भाई साहब, अपने स्व पदार्थ में लीन हो, किसी और की आवश्यकता नहीं होगी इस संसार में। ये उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वो हितोपदेशी हैं। उपचार से घटित क्यों में हितोपदेशी बना? वाणी नहीं है, वाणी का सद्भाव नहीं है, पर तो भी हितोपदेशी बना है। बताओ, जब तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, हितोपदेशी थे या नहीं थे? भाई साहब, आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके हित का उपदेश दिया नहीं। कि यदि आप जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैं किसी के उठा के एकदम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। किनके शब्द है ये? तो हम लोग को एक जैन दर्शन पढ़ाते संयम भैया करके, ये एग्जैक्टली उनके शब्द हैं। कदाचित ये हो सकता है कि मेरी बात आपको ना समझ में आ रही हो, कदाचित ये हो सकता है कि आपको मेरी बात ना समझ में आ रही हो। तो मुझे क्या करना है? उसके लिए मैं अपनी शैली सुधारूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं अपनी शैली सुधारूँ, मैं अपना विषय सुधारूँ, मैं लोगों के लिए वो रोचक प्रस्तुतिकरण दूँ। क्या किया जाए? कि भाई साहब, मैं अपना समर्पण बढ़ाऊँगा, इस जैन धर्म के प्रति मैं अपना समर्पण बढ़ाऊँगा, अपनी आत्मानुभूति के लिए मैं अपना समर्पण बढ़ाऊँगा। और वो समर्पण बढ़ेगा और नियम से जैन धर्म का प्रचार अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो स्मारक में आने के पहले हम वो लक्ष्य कहते हैं ना कि बच्चों का क्या लक्ष्य है, तो सभी बच्चे कनिष्ठ में आकर के पता क्या बोलते हैं स्मारक में कि हमारा लक्ष्य आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। कितने साल का लड़का? कि वो 16 साल का लड़का स्टेज पर चढ़ के बोलता है कि मेरा लक्ष्य आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। और ये विचार, इस विचार के पीछे का गहरा आशय क्या है? भाई साहब, आत्मानुभूति कर लो, तत्व प्रचार अपने आप हो जाए। क्या समझ में आया? कि बताओ, दूसरों के घर पे जाकर के जिनवाणी सुनाए कि भाई साहब खुद का कल्याण करो, खुद का कल्याण करोगे दूसरों का कल्याण अपने आप हो जाएगा।
क्या करें, दूसरों को धर्म मार्ग में लगाएं कि भाई साहब खुद धर्म मार्ग में लगो, तुम्हें देख करके 10 जने और धर्म मार्ग में लगेंगे। क्या करें, मुनि दूसरों को बनाना है, क्या करें कि भाई साहब खुद मुनि बन जाओ, 10 लोग तुम्हें देख के खुद मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे। कि भाई साहब क्या करें, दूसरों को भगवान बनाना है, खुद भगवान बन जाओ। एक तीर्थंकर जीव के कारण अनंत जीवों का और कल्याण होता है। तो भाई साहब इससे बढ़िया प्रचार प्रसार और देश में क्या होगा। और मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आइडिया मैंने उनसे उधार पे लिया हुआ है और मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ। और भाई साहब ये सारे आइडिया हमने उधार पे लिए हुए, किनसे, कि 3 लोग के नाथ से। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ उधार पे लिए हैं, क्योंकि अब तक इसे आपने अपना माना नहीं है, इन विचारों का श्रद्धान नहीं किया है, इसलिए ये जो आइडियोलॉजी वो उधार पे ली है। जिस दिन ये विचार मेरे हो जाएंगे, उस दिन ये विचार मेरे हो जाएंगे, उधारी के नहीं रहेंगे। उस दिन ये मेरे खुद के हो जाएंगे। उस दिन मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई साहब 3 लोग के नाथ ने कहा है इसलिए ये वस्तु का स्वरूप है। भाई साहब मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, इसीलिए ये वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। कि अब 3 लोग के नाथ भी मुझे आकर के ये कह दे कि भाई साहब तू आत्मा नहीं है, तो मैं नहीं मानने वाला। इस दृढ़ता तक पहुंचने का नाम है वो साधना, वो भेद विज्ञान, चाहे जो कहना हो कह लो, मोक्ष मार्ग, इस साधना तक पहुंचने का मार्ग है। क्यों देवलोग करते हैं कि नहीं, कि करते क्रीड़ा मुनिराजों के साथ, क्या क्रीड़ा करते हैं। चलिए आज का विषय यहीं तक रखेंगे, एक बार टीका की चर्चा हमारी हो ही गई है। चलिए तो अब देखिए जो देवलोग हैं, तो देवलोग आकर के क्या करते हैं कि भाई साहब क्रीड़ा करते हैं। कैसी कैसी क्रीड़ा, कि भाई साहब कोई भगवान का वेश लेकर के आ जाएगा और बोलेगा हे मुनिराज आओ, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊँ, हे मुनिराज मेरे चरणों में पड़ो। कोई दिव्यांगनाओं के वेश धारण करके आ जाए कि क्या कहे कि देखो मेरे रूप को जरा निहारो। भाई साहब दोनों परिस्थिति में मुनिराज आंख भी नहीं नीचेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष अपने आत्मा का अनंत सुख अपने अनुभव में आ रहा है, और उस प्रत्यक्ष से बड़ी कोई प्रतीति नहीं है, कोई परिणति नहीं है, या कहा जाए कि उससे बढ़िया कोई पर्याय नहीं है। अब समझ रहे हो भाई साहब तत्व प्रचार कैसे होगा, क्या अकेले मैं ही कर सकता हूँ क्या। भाई साहब ये जो मोक्ष मार्ग है उस पर आप चलते जाओ, और फिर बाकी लोग पता क्या भावना भाएंगे कि हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना बात है। भाई साहब ऐसा ही होगा, इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि छठे काल में मोक्ष मार्ग बचेगा या नहीं बचेगा। भाई साहब अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, इसका विकल्प मत कीजिए कि तत्व ज्ञान, आपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया तो और कौन करेगा। खुद का कल्याण कीजिए, ये नहीं कह रहा कि तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार मत करो। सबसे ज़्यादा तत्व ज्ञान का प्रचार वो सम्यक दृष्टि ही कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके वो प्रभावना अंग होती है। सम्यक्त्व में जो प्रभावना अंग है, वो प्रभावना, वास्तविक प्रभावना किसकी, सम्यक दृष्टि की। और उससे ज़्यादा वास्तविक प्रभावना किसकी, मुनिराजों की, गणधर देवों की। और उससे अधिक सर्वोत्कृष्ट प्रभावना किसकी, तीर्थंकर देव की, भगवान की, 3 लोक के नाथ की। भाई साहब प्रभावना करनी है तो वहाँ पे जाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। भाई साहब प्रभावना प्रचार प्रसार में हम बहुत लगे हुए हैं, तो भाई साहब आपका लक्ष्य फिर वहाँ का होना चाहिए, उससे कम कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। और वो जब लक्ष्य रखा है तो भाई साहब ये आत्मा की साधना भी तो करनी पड़ेगी, ये आत्मा की साधना में भी तो जीवन बिताना पड़ेगा। तो ऐसी आत्मा की साधना में हम अपना जीवन समर्पित करें, ऐसी भावना से आज की वाणी को ठीक है।